Hello everyone, welcome back to our channel. So this is Varun and today in this video I'm going to tell you about electoral bonds and how they work. तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है समझने वाले हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है क्या होते हैं और कैसे जो है वर्क करते हैं। देखो, इलेक्शंस के रिगार्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझना, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, इस कॉन्सेप्ट को जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने इस वर्ड्स को सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जो है इसको नहीं सुना होगा। लेकिन आज जो हम इसको डिटेल में पूरा समझेंगे, इस वीडियो को एंड में आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसके रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड जो है क्लियर हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे 2018 में, याद रखना आपने, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए पॉलिटिकल फंडिंग में। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग की बात की तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि फंडिंग के रिलेटेड जो है बात हो रही है यहाँ पे। तो दीज आर लाइकली बेयरर चेक्स, मतलब कुछ बेयरर चेक्स होते हैं या प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, जब मतलब चेक की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनको कोई भी इंडियन सिटीजन या कंपनी जो है वो बाय कर सकती है किसी भी सिलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई से, क्लियर, और डोनेट कर सकती है किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तो ये अब आप सिंपल टर्म्स में देखो, आप अभी आपको जो है पूरा क्लियर होगा इसका मीनिंग। सो इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो एक वे है जिसके थ्रू जो लोग हैं या कंपनीज जो हैं वो डोनेट कर सकती हैं मनी को पॉलिटिकल पार्टी को, बिना अपनी आइडेंटिटी को या नेम को रिवील किए। इट मीन्स ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इनका ये मतलब है कि एक ऐसा वे है जिसके थ्रू जो इंडियन पीपल्स हैं, ठीक है, कंपनी जो है रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंडर, वो मनी को जो है डोनेट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें जो है उनकी आइडेंटिटी मीन्स कि किसने जो है डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टी को, उस चीज़ को जो है हाइड रखा जाएगा। क्लियर। देन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मीन्स कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के बिहाइंड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट इज़ कि ताकि जो ब्लैक मनी का यूज़ है पॉलिटिकल डोनेशंस में उसको जो है कर्ब किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। राइट। सेकंड है कि जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं उनको ट्रांसपेरेंट किया जाए, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड जो है एक क्लीनर एंड मोर फॉर्मल मैथड है ये, ठीक है, मनी को डोनेट करने का पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। सेकंड है कि देन है कि लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो बिगेस्ट डिबेट है वो ये है कि डिड इट रियली ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या सच में जो है ट्रांसपेरेंसी आती है या आई। ठीक है, डिड इट हाइड डोनर आइडेंटिटी इवन मोर, और आप यहाँ पे जो है कि डोनर की जो आइडेंटिटी जो है हाइड की गई है, ये क्वेश्चन आल्सो जो है अराइज होता है। ठीक है, इस डिबेट में। तो अब जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे जो वर्क करते हैं। राइट। सो हाउ डू इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वर्क करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज परचेज ऑफ बॉन्ड्स, तो कैसे इनको जो है परचेज किया जाता है। सो एन इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी जो है इंडिया के अंडर की बात कर रहे हैं हम, वो परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं वो क्लियर आपको। ठीक है, किसी भी सिलेक्टेड सी एसबीआई ब्रांच से। राइट। और ये जो बॉन्ड्स है वो अवेलेबल होते हैं किस फॉर्म में, आप इनको जो है 1000 की फॉर्म में, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। राइट। सेकेंड स्टेप यहाँ पे अब ये है कि एनोनिमस डोनेशन, तो एनोनिमस का मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप डोनेट कर रहे हो तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड रखा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, पब्लिक को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किसने जो है डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तो जो बायर होगा डज नॉट हैव टू रिवील देयर आइडेंटिटी, उसको जो है अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना पड़ेगा पब्लिक को, ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, और यहाँ पे जो लेकिन सीबीआई है ऑन द अदर हैंड, वो जो है रिकॉर्ड करेगी उस पर्सन की डिटेल को और उनको जो है कॉन्फिडेंशियल रखेगी। राइट। देन थर्ड स्टेप यहाँ पे ये है कि वैलिडिटी, तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जाता है तो इनकी वैलिडिटी डेट होती है एक। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो 15 डेज़ के लिए जो है वैलिड होते हैं। इट मीन्स कि जो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो जब आप इनको परचेज करते हैं तो उसके अगले 15 दिन तक जो है वैलिड होते हैं, और इसी में जो पॉलिटिकल, इन्हीं डेज़ में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको एनकैश करना होता है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के साथ। राइट। सेकंड
देन जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे है दैट इज़ एनकेशमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो वही है कि उनको जो एनकेश किया जाता है फिर पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होता है वो चेक की फॉर्म में होते हैं, राइट, जो कि बायर उनको परचेज करता है। तो जो पार्टी है वो डिपॉजिट करती है बॉन्ड को अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में, ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड होने चाहिए इलेक्शन कमीशन से, और वहाँ पे क्या होता है जो मनी है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफर्ड होता है। तो ये जो स्टेप्स हैं कुछ एक मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वर्क करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि सबसे पहले बॉन्ड्स को परचेज किया जाता है, सेकंड है कि अनोनिमस डोनेशन होती है, थर्ड है वैलिडिटी की है, यहाँ पे कुछ डेट होती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, फोर्थ स्टेप था कि एनकेशमेंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब जो है कि हु कैन बाय और हु कैन रिसीव इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कि कौन जो लोग हैं वो इसको बाय कर सकते हैं और कौन वो पर्सन है जो इनको रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। तो सबसे पहले देखते हैं हु कैन बाय, कौन इनको जो है खरीद सकता है। सो फर्स्ट एनी इंडियन, कोई भी इंडियन सिटीजन इनको जो है बाय कर सकता है, कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में वो इनको बाय कर सकती है। देन इवन की जो NRIs हैं वो आल्सो डोनेट कर सकती हैं, डोनेट हो सकती हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू अगर वो RBI के रूल्स को जो है फॉलो करती हैं, ठीक है। अब यह है कि कौन इनको जो है रिसीव कर सकता है, हु कैन रिसीव। सो फर्स्ट इज़ ओनली पॉलिटिकल पार्टीज़, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं मैं इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट जो है लोगों का 1951। तो ये मतलब इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, ठीक है। जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जो करप्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको प्रिवेंट करता है पॉलिटिक्स से, उनको स्टॉप करता है, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वोटर्स के उनको जो है प्रोटेक्ट करता है ये जो एक्ट है, राइट। देन वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने जो है सिक्योर उसके जो मतलब 1% जो वोट्स हैं वो सिक्योर्ड होने चाहिए लास्ट लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। सो अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको जो है आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है क्या इनके बेनिफिट, मतलब पूरा इसको जो है आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट बेनिफिट्स का जो है दैट इज़ डिजिटल एंड बैंकिंग रोड। तो मनी जो है वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से आता है, यहाँ पे जो कैश बेस्ड डोनेशन जो है उसको रिड्यूस करता है। तो वही है कि मैंने बताया कि चेक की फॉर्म में जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को परचेज किया जाता है किसी भी SBI ब्रांच से, ठीक है, उसको जो है डोनेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, फिर पॉलिटिकल पार्टी उसको जो है एनकेश करवाती है, राइट। सो इसमें जो मतलब जो कैश बेस्ड डोनेशन है उसको जो है वो जो है रिड्यूस होती है, दैट्स मतलब कि डिजिटल और बैंकिंग रोड सिस्टम जो है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट्स का ये हो गया। सेकेंड है टैक्स बेनिफिट्स। तो जो डोनर्स हैं वो आल्सो इनकम टैक्स डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GGC जो कि इंडिविजुअल्स के लिए है एंड जो 80GGB है फॉर कंपनीज़ के लिए, क्लियर। देन थर्ड इसका बेनिफिट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ डोनर आइडेंटिटी। तो वही है कि मतलब जो डोनेट करने वाला है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, पब्लिक को कोई पता नहीं चलता है कि किसने जो है डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टी को, राइट। आइडेंटिटी इज़ हिडन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो आइडेंटिटी है उसको जो है छुपाया जाता है डोनेट करने वाले की, जिसमें जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि ये चीज़ जो है अच्छी है प्रिवेंट करने के लिए पॉलिटिकल बैकलैश को, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अब जब क्रिटिसिज्म पढ़ोगे तो आपको जो है इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड और भी जो है सीखने को मिलेगा। देन है क्विक एंड सिक्योर ट्रांसफर्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है इसमें क्विक एंड सिक्योर ट्रांसफ़र होती है, जो फंड्स है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है कि जो मतलब एक पर्सन के थ्रू जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा मनी पॉलिटिकल पार्टी को, वो यहाँ पे कोई मिडिल मैन वाला सिस्टम नहीं है, राइट। सो ये हो गया इसके बेनिफिट्स कि क्या बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें कंट्रोवर्सीज में, फर्स्ट पॉइंट दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म में हमें देखने को मिला कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो देखो जो बॉन्ड्स थे उनको आल्दो हमने इंट्रोड्यूस किया कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में, लेकिन जो बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इसका यही है कि जो पब्लिक है वो जान नहीं पाती है कि कौन जो है डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई ट्रांसपेरेंसी कहाँ से है, अगर पब्लिक को ही नहीं पता है कि कौन किसको डोनेट कर रहा है
तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी किस वे में हुई? दैट्स वाई इसका फर्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात होती है यहाँ पे, राइट। सेकंड है कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। तो देखो, जब से कंपनीज के एक्ट में चेंजेस आई हैं, तो इवन की जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं इंडियन सब्सिडरीज के थ्रू, वो जो है अनलिमिटेड अमाउंट्स को जो डोनेट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन जो रिस्क है क्विड प्रो क्यू का जो है उसको इंक्रीज़ करती हैं, जो कि रिटर्न में फेवर करता है। देखो, क्विड प्रो क्यू का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो है कोई भी कंपनी जो है डोनेट करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो एक्सचेंज उसको मतलब वो एक्सचेंज में कुछ जो है उसके साथ कुछ ना कुछ मानती है। फॉर एग्जांपल उसने कुछ मतलब डोनेट किया, लेकिन उसके एक्सचेंज में वो जो है पॉलिसी को जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो मतलब एक्सचेंज में कुछ जो है रिटर्न में कुछ वो एक भावना रखना रिटर्न में, वो इसी चीज़ का रिलेट करता है ये कॉन्सेप्ट, दैट इज क्विड प्रो क्यो, फेवर्स इन रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट है फेवर्स टू रूलिंग पार्टी। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इनका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि ये जो है फेवर करते हैं रूलिंग पार्टी को ओनली, राइट। देखो, जो डाटा रिवील यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो डाटा रिवील हुआ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद जब एक डाटा रिवील हुआ जिसने शो किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ डोनेशंस हैं वो रूलिंग पार्टी को की जा रही हैं। दैट्स वाई इस चीज़ ने जो है एक क्वेश्चन को रेज किया कि इसके जो है अनफेयर एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, और यहाँ पे जो है मिसयूज़ ऑफ पावर का जो है मिसयूज़ किया, पावर का जो गलत वे में जो है यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। देन है वायलेशन ऑफ राइट टू नो। तो वही है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें, राइट टू नो की बात करें, कि पब्लिक को जो है हर एक पॉलिसी का पता, हर एक चीज़ का जो है पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब पब्लिक के पास जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है वो वायलेट करते हैं राइट टू नो को, क्योंकि मैनी एक्टिविस्ट्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये वायलेशन करता है सिटीजन्स के राइट टू नो, कि कौन फंडिंग कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, उस चीज़ का पता नहीं चलता है, जिसके लिए वो पब्लिक जो है वोट कर रही है पार्टी को, है ना। तो दैट्स वाई जो है वायलेट करता है राइट टू नो को, मतलब पब्लिक को जो है पता नहीं चल पाता है कौन जो है डोनेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है देखते हैं एक रिसेंटली न्यूज़ के साथ, दैट इज़ अगर हम फरवरी 2024 की बात करें, ठीक है, 1 ईयर पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है स्ट्रक डाउन किया इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, ठीक है। मतलब इस स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया, रोक दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए, ठीक है। उन्होंने कहा कि संविधान के मतलब पक्ष में नहीं है ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेट करता राइट टू इन्फॉर्मेशन का। वही मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि वही है कि यहाँ पे पता नहीं चलता है कि पर्सन की आइडेंटिटी को हिडन रखा जाता है डोनेट करने वाले की, जिसकी वजह से पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि कौन जो है डोनेट कर रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेट करता है फर्स्ट। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डोनेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रिटिसिज्म में देखा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एसबीआई है उसको ऑर्डर किया था कि वो सभी इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करे, कौन डोनेट कर रहा है, डोनर्स के बारे में, एंड रिसिपिएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कौन रिसीव कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, उन इन्फॉर्मेशन को जो रेज करें। इस पे जो है एसबीआई को ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और जब ये ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस चीज़ के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इस डिसीजन के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम थी उसको जो ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको मतलब रोक दिया गया, ठीक है। देन अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो कॉन्क्लूजन में आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो आपको पता है कि गुड इंटेंशन के साथ एक मतलब पॉजिटिव वे में इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल फंडिंग जो है उनको क्लीन अप किया जाए और जो ब्लैक मनी है उसको कम किया जाए। लेकिन प्रैक्टिस में क्या हुआ, इसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया यहाँ पे जो आइडेंटिटी है डोनर्स की वो सीक्रेट रहेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सस्पिशन हुआ और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, ठीक है। और कुछ जो वाइल सम एप्रिशिएटेड टू द फॉर्मल बैंकिंग रोड, मतलब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जो है अप्रिशिएट किया फॉर्मल बैंकिंग रोड को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो है ऑपोसिटी को या कॉरपोरेट का जो कंट्रोल है पॉलिटिक्स में उस चीज़ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैंसिल कर चुका है स्कीम को, ठीक है। और अब जो इंडिया है उसको एक न्यू एंड ट्रूली ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम की नीड है, जो कि बैलेंस करे डोनर प्राइवेसी को सिटीजन्स के राइट टू नो के साथ। मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट हो यहाँ पे लोगों को जो है
पता चले कि कौन जो है डोनेट कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम हो, मतलब यहाँ पे जो डोनेट करने वाला उसकी प्राइवेसी भी रहे और पब्लिक को भी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिले, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम की जो है एक ऐसे पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम की इंडिया को नीड है, हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे की टर्म्स जो है क्विक रीजंस के लिए देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो क्लियर हो चुका होगा कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या कहना था। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।